How many of you are there? Should I start? छह बच्चे और ज्वाइन होंगे ना मैम क्लास? ज्वाइन होने दो। हाँ, थोड़ा रुकती हूँ मैं, 1 मिनट रुक। जी मैम। या, थैंक यू सर। बोर्ड के फॉर्म आ गए हैं ना क्लास? हैव यू स्टार्टेड फिलिंग? कॉलेज ने बुलाया आपको? हेलो, क्या बुलाया? कॉलेज जाके भर रहे हो कि ऑनलाइन? ऑफलाइन। ओके। फॉर्म में नाम वगैरह बहुत ठीक से पढ़ो, ठीक से, ईच स्पेलिंग, चेक द स्पेलिंग ऑफ योर नेम प्रॉपरली। बाद में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाए। नेम, पेरेंट का नेम, आपका नेम, सरनेम, date of birth, subject. These are the main things you need to check in the form very carefully. Okay. 9 of you. मैं डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ तब तक। Sorry class, you are on nervous. Class, let me know if the screen is visible. यस मैम। Yeah, thank you. हम यहाँ पे थे। आपने अपने बुक में देखा क्रेनियल नर्व एक पेज पे दिया हुआ है, सिंगल पेज पे टेबल है पूरा, है ना? It's like a table, it is tabulated. ठीक है? एक मिनट। आई थिंक अभी काफी आगे, वी कैन स्टार्ट। किसी का ऑडियो ऑन है? विक्रम? विक्रम। या, कोई बात नहीं। ओके क्लास, सो वी आर गोइंग टू नाउ ईच नर्व। कल मैंने सारे नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स 12 के आपको नाम बताए थे, उसको लर्न करना कितना जरूरी वो बताया था, और कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बताया था। मोटर, सेंसरी और मिक्स ये बताया था, करेक्ट? इफ यू रिमेंबर, आई एंडेड विद राइटिंग 128 सेंसरी, मतलब 1, 2 और 8 सेंसरी थे, करेक्ट? फिर हमने लिखा था 3, 46, 11, 12 ये मोटर थे, 3, 4, 6, 11 and 12, और बाकी सारे मिक्स, करेक्ट? नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट व्हाट द टेक्स्ट बुक सेज अबाउट इट। मेजर आप कर चुके हैं, जो आपको पढ़ना है वो एक्चुअली आप कर चुके हैं, बट स्टिल वी नीड टू नो। सी, olfactory is a sensory nerve. You can see the first nerve is olfactory, first है, sensory है। कहाँ से शुरू होती है? तो ब्रेन का जो olfactory लोब था, छोटा वाला, एकदम छोटा सा बनाया था, उसके बल्ब से शुरू होती है और कहाँ तक जाएगी? नोज तक, ठीक है? फंक्शन नेचुरली सेंसिंग स्मेल, वेरी सिंपल। तो ये 4 चीजें वो टेबल में दी हुई। क्या दिया हुआ है? नर्व का टाइप, सेंसरी है कि मोटर है कि मिक्स है। तो ऑल्फैक्टरी कैसी नर्व है? सेंसरी, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला में कर चुके। 1 वाज सेंसरी ना, 128। कहाँ से शुरू होती ब्रेन में? ऑल्फैक्टरी बल्ब से, छोटा सा लोब था सेरिब्रम के नीचे, और कहाँ से है? नोज से। और स्मेल, ये स्मेल नोज से लेके ब्रेन तक लेके आती है, वापस नहीं जाती, लेके आती, सेंसरी, ठीक है?
Now let's look at the next one. Optic 2 1 2 8. तो सेकंड भी हमारी कौन सी नर्व थी क्लास? इट वाज आल्सो सेंसरी. नर्व का नाम ऑप्टिक है. कहाँ से शुरू होती है? डायनसेफेलॉन. फोरब्रेन में ही, लेकिन डायनसेफेलॉन से कहाँ से कनेक्टेड है? आई के रेटिना से. और फंक्शन देखना है विजन, द ऑप्टिक नर्व. तो ये रेटिना से मैसेज ब्रेन में लेके जाएगी. कौन सा मैसेज? विजन का, मतलब फोटो. फोटो रिसेप्टर है उसके पास, लाइट का मैसेज रिसीव करेगा और उसकी वजह से हम देख सकते. करेक्ट. So this is about optic nerve. ठीक है. थर्ड नर्व, इफ यू रिमेम्बर, हमने 3 4 6 लिखा था, मतलब ये मोटर. ऑक्यूलो मोटर नाम से भी मोटर है. मोटर मतलब ब्रेन से बॉडी. कहाँ से शुरू हो रही है? मिड ब्रेन से. और कहाँ जा रही है? आई के मसल्स में. आई के मसल्स में. क्लास, अपनी आईज को आप देखिए, आप उसको ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, आई बॉल को गोल गोल भी घुमा सकते हैं, लेफ्ट और राइट भी ले जा सकते हैं. आप आई से राइट में देखिए, लेफ्ट में देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, आई को गोल गोल घुमाइए. ये सब हो सकता है. तो वहां पे 6 मसल्स है हमारे, 6 मसल्स. और वो आई मसल्स को कंट्रोल करती हैं अलग अलग नर्व्स. तो उसमें से एक नर्व है ऑक्यूलो. ऑक्यूलो का मतलब ही आई वाला एरिया, ऑक्यूलो. तो आई मसल्स में जा रही है और ब्रेन जैसा बोलेगा वैसा काम करेगा. ठीक है. सो मैसेज ऐसे जा रहा है क्लास. ये देखिए, उल्टा गया इस बार. मोटर है ना, ब्रेन टू द ऑर्गन, मूवमेंट ऑफ द आई. ठीक है, मूवमेंट ऑफ द आई. तो ये हमारी ऑक्यूलो मोटर नर्व. ठीक है. फोर्थ वाली अगेन मोटर नर्व है. प्लीज लुक एट द नेम. क्या नाम है? व्हाट्स द नेम क्लास? ट्रॉक्लियर. उसी का दूसरा नाम पैथेटिक है ना. पैथेटिक और ट्रॉक्लियर एक ही चीज थी. फाइन. दिस इज अगेन अ मोटर नर्व. मिड ब्रेन से शुरू होती है और आई मसल में जाती है. 4 जा रही थी ऑलरेडी, ये और एक जा रही है. ठीक है. आई के साथ आंख के ऊपर जो हमारा माथा है, फोरहेड, वहां तक भी ये नर्व जाती है और उसके मसल्स को भी कंट्रोल करती है. रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ आई बॉल. आई का जो बॉल है वो जो गोल गोल घूमता है, मूव करता है, उसको कंट्रोल कर रही है ट्रॉक्लियर. और व्हाट इज अदर वर्ड? पैथेटिक. ठीक है. ये भी क्लास हमेशा ब्रेन टू ऑर्गन जा रही, मोटर, वापस नहीं आएगा वैसे. ट्राइजेमाइनल. ट्राई मतलब 3, बहुत ही स्पेशल नर्व है. इस नर्व के 3 ब्रांच होते. ये ऐसे शुरू हुई. ठीक है. अब ये 3 में डिवाइड हो जाएगी, 1 2 और 3. तो 3 में क्यों? इसको क्लास डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं. डेंटिस्ट. अपर जॉ, लोअर जॉ. ठीक है. अपर जॉ, लोअर जॉ और फेशियल स्किन को कनेक्ट होती है. अपर जॉ, लोअर जॉ, उसके 3 ब्रांचेस है. प्लीज देखिए, ये देखिए, ये कौन सी नर्व है क्लास? ट्राइजेमाइनल. इसको मैंने तिरंगा बना दिया. देखिए, उसके 3 ब्रांचेस के नाम, नर्व नहीं चेंज हुई अभी. 3 ब्रांचेस के नाम प्लीज देखिए. क्या नाम रखा है हमने? ऑप्थेल्मिक. देखिए कहाँ जा रही है? आईलिड्स, फोरहेड, लैक्रिमल टीयर ग्लैंड, वहां. फिर मैक्सिलरी. मैक्सिला क्या होता है? अपर जॉ. प्लीज याद रखिए, अपर लिप, अपर जॉ. मैंडिबल, वो क्या होता है? लोअर जॉ, लोअर टीथ. मैंडिबल, चीक. ठीक है. तो एक क्लियरली लोअर जॉ में जा रही है, एक क्लियरली अपर जॉ में जा रही है, और एक आईलिड, उसके ऊपर के जॉ के ऊपर का जोन जहाँ पे टीयर ग्लैंड है, माथा है हमारा, वहां पे. तो ये 3 ब्रांचेस किसके हैं? ट्राइजेमाइनल के 3 ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर. 2 सेंसरी है, एक मिक्स. पर ज्यादातर इतने डिटेल में क्वेश्चन नहीं जाता. आपको याद रखना है ट्राइजेमाइनल, द 5th क्रेनियल नर्व. उसका एक डायग्राम भी हमारे पास, ये देखिए, सी द ब्रांच.
I'll just elaborate it. ये देखिए आपको 3 ब्रांचेस क्लियरली दिख रहे हैं, बहुत ही परफेक्टली। सीख लो, यहाँ से शुरू हुई, ये देखिए अपर जॉ में एंट्री हुई मैक्सिलरी, ये लोअर जॉ में गई मैंडिबुलर, देखिए, और ये देखिए आई, माथा, नोज, यहाँ से आंसू आते हैं वहां टीयर ग्लैंड्स में, करेक्ट। ये उसके 3 मेजर ब्रांचेस, ठीक है। V1, V2, V3 ऐसा है नहीं, वो 5th नर्व है ना, 5th का फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच। नर्व का नाम क्या है? ट्राइजेमाइनल, विच इज ऑल्सो नोन एज, बोलिए, डेंटिस्ट नर्व, डेंटिस्ट, ठीक है। इमेज की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो कि उसके 3 ब्रांचेस है। 2 बहुत सिंपल है, अपर और लोअर जॉ, और तीसरा आपके आई के जोन के अराउंड, आईलिड्स, ऊपर का माथा, लैक्रिमल मतलब जिसमें से आंसू निकल रहे, टीयर ग्लैंड्स वहां, ठीक है। अब आ जाइए एब्ड्यूसन, करेक्ट, 6th है, 346 मतलब ये मोटर है, मोटर नर्व। देखिए हाइंड ब्रेन में आ गए हम, पॉन्स से निकल रही, पॉन्स हाइंड ब्रेन था, याद है, पॉन्स सेरिबेलम। फिर से आ गई आईबॉल में, आ रही बात समझ में? आईबॉल में कितने जा रहे हैं? ऑक्यूलोमोटर भी जारी थी, ये भी जारी है, करेक्ट। मूवमेंट ऑफ आई, मैंने कहा आई के मूवमेंट बहुत टाइप के हैं, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, रोटेटरी, करेक्ट। फिर हमारा आईलिड बंद होता है, ब्लिंक होता है, वो सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए मोटर नर्व। एंड क्लास दिस विल कम फ्रॉम ब्रेन टू द आई, क्योंकि ये मोटर है, वापस नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए फेशियल, बोथ वे, पहली नर्व आई हमारी मिक्स, जा भी सकती है, आ भी सकती, मैसेज फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन, ब्रेन टू बॉडी, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन कमिंग इनटू पिक्चर, मिक्स्ड नर्व। कहाँ से शुरू हो रही है? पॉन्स से, फेशियल नाम से ही पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड होगी, स्कैल्प सर के ऊपर, नेक मसल्स, यस, आई लैक्रिमल, टंग के नीचे सबलिंगुअल, लोअर जॉ के नीचे सब मैंडिबुलर, नेजल नोज, पैलाटाइन टंग के ऊपर जो हार्ड कैविटी होती है, ऊपर की बोन, ऊपर टच कीजिए आप, यू कैन फील इट, करेक्ट। ये फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रही है, नेक को कंट्रोल कर रही है, टीयर, टेस्ट, सलाइवा सिक्रीशन, ऑल दैट इज फेशियल नर्व। उसमें एक बहुत ही स्पेशल गैंग्लिया होता है, जीन्यूक्युलेट गैंग्लिया, जीनिक्युलेट गैंग्लिया, एमसीक्यू मैक्सिमम, और कुछ नहीं, ठीक है। और ये आ गई हमारी 8th नर्व, फिर से सेंसरी, 128, आई होप आपको याद हो रहा है साथ में, 128, उसका नाम क्या है? ऑडिटरी। दूसरा नाम वेस्टिब्युलो कॉक्लियर, क्यों ये नाम रखा है वो भी देखते हैं। ऑडिटरी तो साउंड आपके माइंड में आया, यस, तो वेस्टिब्युलर और कॉक्लियर, कॉक्लियर क्या करेगा? साउंड, हियरिंग, वेस्टिब्युलर क्या करेगा? इक्विलिब्रियम। हमारा कान हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी, ओके। अगर आपके कान में एक लिक्विड है, वो घूमता है, ठीक है, अगर आप गोल गोल घूम रहे हो सपोज एक ही जगह पे, तो चक्कर आता है ना, यस, क्योंकि वो लिक्विड गोल घूमने लगता है, तो हमारा सर घूमने लगता है, ठीक है। आपको पता है कुछ लोग जैसे बस में या कार में ट्रैवल करते हैं तो उनका सर घूमता है, उल्टी आने लगती है, क्यों? वो जो लिक्विड है दैट इज मूविंग, तो वो वेस्टिब्युलर क्या करता है? इक्विलिब्रियम, बैलेंस। कॉक्लियर क्या करता है? हियरिंग, ठीक है। ये कैसी नर्व है? सेंसरी, इंटरनल ईयर से किधर जाएगी? ब्रेन में। इंटरनल ईयर से किधर जाएगी? ब्रेन में। ब्रेन में कौन सा एरिया? हाइंड ब्रेन, पॉन्स। देख, वेस्टिब्युलो मतलब बैलेंस, कॉक्लियर मतलब साउंड, और हमारे ईयर का 2 काम होता है हमेशा क्लास, हियरिंग एंड बैलेंस,
ठीक है, आर यू क्लियर विद दिस? कॉमनली कॉल्ड एज ऑडिटरी नर्व. ग्लॉसोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल सीधा हमारे फेरिंग्स और टंग में सीधा, क्लियर कट बाइफर्केशन गोइंग टू द फेरिंग्स एंड द टंग. इट्स अ मिक्स ग्लैंड. मेड्यूला हाइंड ब्रेन में है, चल रहा है. टेस्ट, कितना सलाइवा रिलीज होगा, और सॉलोइंग, तीन चीज को कंट्रोल कर. टेस्ट, सलाइवा एंड सॉलोइंग. ठीक है, मिक्स नर्व. मैसेज आएगा भी और जाएगा भी. ठीक है. ग्लॉसोफेरेंजियल किधर जा रही है? फेरिंग्स, ये देखिए, और टंग, दोनों जगह. ठीक है. 10th वेरी स्पेशल नर्व, प्लीज इसको पढ़िए. इट इज द लार्जेस्ट नर्व. इट इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व. मतलब ये किधर किधर नहीं जा रही है वो देखिए. ब्रीदिंग मतलब लंग्स में जा रही है. कार्डियक हार्ट में जा रही है. गैस्ट्रिक मतलब स्टमक में जा रही है. पैनक्रियास में जा रही है. इंटेस्टाइन में जा रही है. यस. विजरल मतलब पूरा विजरा जो आपके बॉडी के अंदर नेक के नीचे से लेग तक के जोन में जितने भी पार्ट्स हैं सब जगह जाती है. तो वेगस नर्व ऐसे हेड से आती है, नेक को क्रॉस करती है, फिर वो लंग्स, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज ऐसे ब्रांच बनते जाते. इसीलिए उसको वंडरिंग नर्व बोलते. वंडरिंग मतलब इधर उधर घूमने वाली. वंडरिंग है ना, वंडरिंग नर्व. गेटिंग इट? ठीक है. कहाँ से शुरू हो रही है? मेड्यूला से. और देखिए किस किस पार्ट्स में वो जा रही है. लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स, एलिमेंट्री पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियास, ब्लड वेसल, ऑलमोस्ट सब जगह पहुंच रही. इसीलिए इट इज लार्जेस्ट. ठीक है. अब दूसरा नाम जो उसका दिया हुआ है, निम्यूनो मतलब लंग्स, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, मतलब पूरे लंग से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम तक फैली हुई है. मिक्स्ड है, आ भी सकती है, जा भी सकती. ठीक है. मिक्स्ड नर्व. वेगस, विच इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व? वेगस. एंड मैम नंबर क्या है उसका? ट्राइजेमिनल दिया है. क्या दिया हुआ है? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल दिया है मैम. नहीं नहीं, सुनो, उसमें ना दो तीन एस्पेक्ट्स में देखना. एक होता है लार्जेस्ट ब्रांचेस, एक होता है सब जगह फैली हुई. तो फिर वो लॉन्गेस्ट बोलेगा, ऐसा टर्म. कुछ लोग लार्जेस्ट वर्ड यूज करते हैं, कुछ लॉन्गेस्ट वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. तो वेगस को फिर वो लॉन्गेस्ट में डाल रहा होगा, हेड से पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रही. और इसके 3 ब्रांचेस है ना, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ. तो वो टर्मिनोलॉजी की बात है. ठीक है. आर यू गेटिंग इट? ये सबसे ज्यादा ऑर्गन्स में जाती है ना, सबसे ज्यादा फैलती है, तो लॉन्गेस्ट दे रहा होगा. वेगस के आगे क्या लिखा है? डिड यू चेक दैट? इज इट विजिबल टू यू? नो, वेगस के आगे सिर्फ न्यूमोगैस्ट्रिक है और कुछ नहीं है. न्यूमोनोगैस्ट्रिक, न्यूमोनो मतलब लंग्स, गैस्ट्रिक मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, सब जगह फैली हुई. बट या वेगस हम उसको लार्जेस्ट ही बोलते हैं. शायद बुक लॉन्गेस्ट वर्ड यूज करे या तो. ठीक है. और उसको क्यों बोला है उन्होंने? क्योंकि वो ऐसी फैली हुई है ना, एक ब्रांच, 2, 3 और एक सब ब्रांच भी एक्चुअली इसका. तो वो पूरे हेड में फैली हुई है इसलिए. ठीक है. पर आप याद रखिए, इसको आप बाय हार्ट भी कर सकते हैं. 10th क्रेनियल नर्व, 10th इज द मोस्ट स्प्रेडिंग. ओके. यूजुअल टर्म में उसको हम लार्जेस्ट बोलते हैं, शायद बुक उसको लॉन्गेस्ट यूज करना चाहती हूँ. ठीक है. इज इट फाइन? सो दैट इज वेगस. वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट. आपके हार्ट से कोई भी मैसेज आपकी तरफ आता है तो वो वेगस से आता है. ठीक है. और मिक्स्ड है, लेके भी जाएगी, लेके भी आएगी, सेंसरी मोटर दोनों काम. फाइन. ये आ गई हमारी 11th, स्पाइनल एक्सेसरी. स्पाइनल एक्सेसरी क्या करती है? मेनली नेक और शोल्डर मूवमेंट को चेक करती है. नेक और शोल्डर, एक बार हमने पहले भी कहा था, जिस तरफ से आवाज आ रही है उस तरफ हमारा हेड घूमता है. पूरा हेड, नेक और शोल्डर उस तरफ हो जाता है, या हमें जिस तरफ भी देखना है. तो वो क्या होता है? वो मूवमेंट को स्पाइनल एक्सेसरी. बट इट इज अ मोटर नर्व ओनली गोइंग फ्रॉम ब्रेन
टू द बॉडी, देखो नेक और शोल्डर, ठीक है, यस। पर नेक और शोल्डर में जाएगी तो उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, लैरिंग्स, फेरिंग्स, वहां तक जाना पड़ेगा फिर आपको। मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स, साउंड बॉक्स, फेरिंग्स, फूड एंड विंड पाइप के पहले का ऑर्गन, नेक एंड शोल्डर, स्पाइनल एक्सेसरी, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ बढ़ती हुई, ठीक है। और आगे हमारी लास्ट, हाइपो मतलब नीचे, ग्लॉसल मतलब टंग, टंग के नीचे। ये जो मैं बात कर रही हूँ, मेरी टंग मूव हो रही है, जो स्पीच मूवमेंट है पूरा टंग की वजह से। क्लास आपको ये तो जरूर पता होगा कि जिस तरह से आपकी टंग मूव करती है उसी तरीके से आप साउंड निकाल सकते हो, है ना, बराबर है। छोटे बच्चे कैसे बात करते हैं, थोड़ा सा वो कैसे बात करते हैं, एकदम जो छोटे होते हैं, स्लो स्लो लाइटली। हाँ स्लो तो है, थोड़ा तुतला के बात करते हैं क्योंकि उनकी टंग मूवमेंट डेवलप हो रही है ना, फिर धीरे धीरे वो सीख जाते हैं ये वर्ड को कैसे बोलना। कभी कभी कोई बहुत अजीब सा वर्ड सामने आता है तो हमको भी उसको बोलने में समझ में नहीं आता, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप, करेक्ट। तो वो मूवमेंट ऑफ टंग, क्लास आप जो भी वर्ड इस वक्त बोल रहे हैं, आप देखिए टंग या तो आपके ऊपर टच होगी या टच नहीं होगी। जैसे मैंने कहा ल ल तो ऊपर टच हो रहा है ना, म, अब टंग कहीं भी टच नहीं हुई, म, आर यू गेटिंग इट। तो टंग और लिप्स के हिसाब से आपका साउंड आता है, और उस मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपो मतलब नीचे, ग्लॉसल मतलब टंग। तो टंग के नीचे ये नर्व जाती है फ्रॉम द ब्रेन टू द, आर यू गेटिंग इट। तो आप जिस तरीके से चाहो आप साउंड निकाल सकते, ठीक है। जैसे कभी कभी आप दूसरे लोगों की एक्टिंग भी मिमिक्री करते हैं ना, तो हम उनकी तरह बोलते, तो वो आप क्योंकि मोटर है ना, ब्रेन टू टंग मैसेज जा, टंग टू ब्रेन नहीं, ब्रेन टू टंग, ठीक है। जैसे कभी कभी किसी वर्ड पे हम जोर देके भी बात करते, है ना, अब जैसे मैंने कहा हाइपोग्लॉसल, तो मेरे हिसाब से मैंने बोला वो वर्ड, तो वो कितना जोर देना है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लॉस, ठीक है। इज इट वेरी क्लियर। ये देखिए जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑन ओकेजन ऑफ टी पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गर्ल्स विजिटर्स से हाय, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कल बोर्ड पे देख चुके हैं। आप देखिए ये भी बहुत अच्छा राइटिंग सेंटेंस है, सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट। ये क्या है, सेंसरी, मोटर और मिक्स, मिक्स के लिए बहुत लिखा हुआ है। तो देखिए जैसा हमने आपको सिखाया था, मैंने आपको एक नंबर दे दिया था, isn't it? 128 SSS सेंसरी, बराबर है। अब मोटर देखिए, मोटर देखिए 3 4 6 11 12 बराबर है, M मोटर। और जो बच गई वो सब क्या है, बोथ, बोथ मतलब मिक्स। तो आप ये सेंटेंस भी याद रख सकते हैं, सम से मनी मैटर्स बट माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट, टू रिमेंबर कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है और कौन सी मिक्स, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास, यस। अब ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पे देखेंगे आप, क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन लर्न करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। आई होप आपको क्रेनियल नर्व्स याद है, आप हल्की सी तो याद जरूर होगी। ये देखिए फर्स्ट वाली क्या थी, ऑल फैक्ट्री, ये देखिए नाक बनी हुई, नो। सेकंड क्या थी, ऑप्टिक, सेकंड नंबर देखिए आईज, ऑप्टिक मतलब आईज ना, करेक्ट। ऑक्यूलोमोटर, आई के मसल्स, थर्ड, करेक्ट, याद आया। फोर्थ पैथेटिक या ट्रॉक्लियर, याद आया। ये देखिए आई की ग्लैंड्स के इधर जा रही थी, करेक्ट, फेस के माथे की तरफ जा रही थी, करेक्ट। फिर आती है ट्राइजेमाइनल, फिफ्थ, व्हाट वाज फिफ्थ, ट्राइजेमाइनल, किधर है क्लास, ये देखिए
जॉ के अंदर पूरी गई, ठीक है, और ऊपर की तरफ उसके ब्रांचेस थे। फिफ्थ ट्राइजेमाइन। अभी एब्ड्यूसेंस सिक्स्थ वाली, ये देखिए आई मसल्स, फिर से आई एब्ड्यूसेंस, करेक्ट। सेवेंथ क्या थी? फेशियल। सेवेंथ पूरा फेस कवर हो गया। एट्थ क्या थी? ऑडिटरी, देखिए कान की जगह रखा, ऑडिटरी साउंड। फिर क्या थी? ग्लॉसोफेरेंजियल। नाइन्थ, ये देखिए मुंह में ही रखा, ग्लॉसोफेरेंजियल, करेक्ट। टेंथ यहाँ पे देखिए नीचे चली गई ना, मैंने कहा था बॉडी के सारे पार्ट्स में जा, वेगस, ये देखिए टेंथ नीचे जा रही। 11 किधर है क्लास? ये एक लाइन और ये एक लाइन, शोल्डर और नेक मूवमेंट, स्पाइनल एक्सेसरी 11। और 12th देखिए हाइपोग्लॉसल, ये रही 12th, टंग बना रखी बाहर। समझ में आया आपको? जस्ट टू हेल्प यू, ये भी एक तरीका है। इसमें हम क्या लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं? फंक्शन के साथ, कि 1 नंबर की नोज है तो वो नोज से रिलेटेड स्मेल को कंट्रोल कर रही है ना, 2 ऑप्टिक है, ठीक है। वैसे पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट इफ दिस कैन हेल्प यू तो देख लीजिए, ये भी काम आ जाता है कभी कभी। वैसे आज तक फंक्शन पे क्वेश्चन नहीं पूछे, दे ओनली आस्क 4 क्रेनियल नर्व्स का नाम, और एक बार क्या पूछा था? मोटर क्रेनियल नर्व, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर? देखिए क्लास, बात आई ना समझ में? यस मैम। ठीक है, दिस इज जस्ट टू हेल्प यू, कोई कंपल्शन नहीं, आपको ऐसे नहीं पढ़ना है तो जैसे पढ़ोगे चल, ठीक है। अब क्रेनियल नर्व टॉपिक खत्म हो गया और हमारा टॉपिक चालू हो गया स्पाइनल नर्व्स। ये बहुत इजी है क्लास। स्पाइनल नर्व्स हमारे पास कितनी है? ये वर्ड पहले भी आप कर चुके हो। हमारे पास 31 पेयर्स है, बराबर है। सबसे ऊपर देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है और सबकी सब मिक्स्ड है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होती है। क्यों? आपको पता होना चाहिए, कल ही आपने ड्रॉ किया, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, स्पाइनल नर्व ही थी ना वो, जिसमें से मैसेज आ भी रहा था और जा भी रहा था, ऐसे बनाया था ना, डॉर्सल और फिर वेंट्रल, बराबर है, करेक्ट, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये सारी की सारी नर्व्स कौन से ग्रुप में जाएंगी क्लास? मिक्स, ठीक है, यस। तो ये पूरे बॉडी में जाती है। अब इनके 5 बाइफर्केशन टाइप, बहुत सिंपल। अगर नेक में है सर्वाइकल, चेस्ट में थोरैसिक, एब्डोमिनल जोन में लंबर, नीचे कमर की तरफ सैक्रल, और टेल बोन की तरफ कॉक्सीजियल। There are how many spinal nerves? 31. They are divided into, please remember this, 8 cervical, neck में 8 है, 12 thoracic, 5 lumbar, 5 sacral and 1 coccygeal, क्योंकि हमारी टेल तो है नहीं, तो बस एक ही काफी होगी। क्लियर? सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सीजियल, ये लास्ट टेल एंड है, ये आपका लोअर बैक, ये पेट एब्डोमेन का जोन लंबर, ये चेस्ट लंग्स का जोन थोरैसिक, और सर्वाइकल मतलब नहीं, सारी की सारी मिक्स। टोटल नंबर 31 पेयर, दैट इज 62, ठीक है। इज इट क्लियर? सिंपल, एक पेज में, इसके लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं, ठीक है, यस। और क्लास ये हम कर चुके, फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व्स। देखिए क्लास, हमने ये डिस्कस किया था कि डॉर्सल रूट सेंसरी है और वेंट्रल रूट मोटर है, बराबर है। डॉर्सल रूट सेंसरी और वेंट्रल रूट मोटर, यस। वहां पे सेंसरी गैंग्लिया है, ये रहा, करेक्ट, ये इंटर गैंग्लिया है, और ये रहा मोटर, जो मैंने कहा था इस साल बोर्ड में आके गए, ये डायग्राम बनाने के लिए
डायग्राम दिया हुआ था उसको कंप्लीट करना था. लेट्स रीड इट. ईच स्पाइनल नर्व इज फॉर्म इनसाइड द न्यूरल कॉलम, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर. उसके दो रूट है, डॉर्सल और वेंट्रल, सेंसरी और मोटर. ठीक है, सेंसरी नर्व में क्या है? डॉर्सल रूट गैंग्लिया विच इज सेंसरी, और वेंट्रल रूट में क्या है? मोटर नर्व. ठीक है, टुगेदर मिलके वो बनाती है स्पाइनल नर्व विच इज मिक्स. ये रही आपकी स्पाइनल नर्व जो यहाँ से आगे बढ़ी. ये उसके दो ब्रांच, ये आगे जब जाती है उसको स्पाइनल नर्व. ये देखिए स्पाइनल नर्व, डॉर्सल, वेंट. ठीक है क्लास? यस, ये हमने कल बोर्ड पे किया था. देखिए कैन यू सी इट? डॉर्सल रूट ग्रीन दिख रहा है, उसका गैंग्लिया भी दिख रहा है उधर. यस, वेंट्रल रूट पर्पल है, उसका गैंग्लिया ग्रे मैटर के अंदर है. देखिए बहुत ध्यान से. और बीच में इंटरन्यूरॉन है, वो भी ग्रे में है. करेक्ट क्लास? यस. सो दिस इज अबाउट द स्पाइनल नर्व. 3 ब्रांचेस कल ही डिस्कस हुए थे हमारे. 3 ब्रांचेस. कैन समबडी पुट अ लाइट ऑन इट? 3 ब्रांचेस, डॉर्सालिस, वेंट्रालिस, कम्युनिकन, है ना. डॉर्सल मसल्स पीठ की तरफ, पीठ की स्किन मसल जो भी उधर. वेंट्रल में सारे ऑर्गन्स है हमारे, तो सारे वेंट्रल ऑर्गन्स की तरफ, मतलब लंग्स, इंटेस्टाइन, वो सब जगह पे मैसेज. और कम्युनिकन किधर जाती है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक गैंग्लिया, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. ये 3 जगह. और ये शुरू होता है फर्स्ट टू थर्ड लंबर, फर्स्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर. ये उसके 3 ब्रांच. ये रहा क्लास जो हमने कल डायग्राम बनाया था. ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम, आप खुद देख सकते हैं. आई होप यू आर एबल टू सी. ये देखिए डॉर्सालिस, करेक्ट, वेंट्रालिस, कम्युनिकन. 3 ब्रांच. किसके 3 ब्रांच है? स्पाइनल नर्व. ये रही स्पाइनल नर्व जिसका 2 रूट है, एस. ये डायग्राम कल बोर्ड पे किया था, बराबर है क्लास? रैमी मतलब ब्रांच, रैमस मतलब ब्रांचेस, रैमस. आई होप यू आर गेटिंग इट. इज Yes, ma'am. एवरीबॉडी? ठीक है. ये डायग्राम टेक्सचुअल प्रॉपर है. ठीक है, और अगर आपको सिंप्लीफाइड बनाना है आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, जैसे भी. 3 ब्रांचेस. ठीक है. सॉरी क्लास. या चेंज ऑफ द टॉपिक. ANS, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. लेकिन समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाए. ऑटोनॉमिक मतलब ऑटोनॉमिक अपने आप जो काम करता है ना, तो वो काम करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता. मतलब इनवॉलेंट्री हमारे जितने भी काम हैं, ये देखिए इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्मूथ मसल्स, पेट, इंटेस्टाइन के जो मसल है जो हम कंट्रोल नहीं करते. बहुत सारी ग्लैंड्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है ऑटोमेटिकली? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन से मैसेज इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को देता है. ठीक है. यस. और उसके यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं जिसकी वजह से वो सब जगह फैला हो और अपने आप कंट्रोल कर रहा है. हम चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्लास. इमीडिएटली उसके कंट्रोल मेजर्स देखिए बहुत ध्यान से. ये पार्ट समझना है क्लास, प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. 2 चीजों पे आप ध्यान देंगे, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन. ठीक है क्लास. ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. आई जस्ट पुट अ मार्क देयर. ये देखिए ये डॉट. ठीक है.
ये आपका ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये कनेक्ट हुआ न्यूरॉन किसको, ऑटोनॉमस को, ध्यान दीजिए ये ऑटोनॉमस हुआ, करेक्ट, ठीक है। अब जो भी मैसेज था वो दिया, फिर ऑटोनॉमस अपना न्यूरॉन इधर भेज ऑर्गन के पास। तो ये ऑर्गन और ब्रेन को कौन कनेक्ट कर रहा है, ऑटोनॉमस। आर यू गेटिंग इट, हाउ इट इज एक्टिंग लाइक अ इंटरमीडिएट। सो यू हैव सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यू हैव ऑर्गन, और ये रहा ऑटोनॉमस बीच में। अब यहाँ पे देखिए प्री गैंग्लियोनिक मतलब ऑटोनॉमस गैंग्लियन के पहले का फाइबर, फिर उसके बाद का फाइबर पोस्ट गैंग्लियोनिक, बीच में ऑटोनॉमस गैंग्लियन। यस, सो व्हाट इज इट कंट्रोलिंग, ध्यान से देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑटोनॉमस गैंग्लियन, फिर ऑटोनॉमस टू द ऑर्गन। देख, ओके, मैं उसको थोड़ा इलैबोरेट कर देती हूँ so that you can see it well. देख, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, किसके पहले, ऑटोनॉमस के पहले और ऑटोनॉमस के बाद। तो पहले किसको कनेक्ट हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, वही जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहा था, और पोस्ट जो ऑटोनॉमस से ऑर्गन को कंट्रोल हो रहा है। गेटिंग इट, देखिए डायग्राम, प्री एंड पोस्ट, ठीक है। अब इसमें भी वेरिएशन, ये देख, ये आपका क्लियर कट डायग्राम दिख रहा है, थोड़ा इलैबोरेट कर रही हूँ मैं ताकि दिखे आपको ज्यादा। हाँ, 1 मिनट, यहाँ पे आई, देख, स्पाइनल कॉर्ड मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यस, लुक केयरफुली, ये स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर आ रहा है, प्री, देखिए इसका नाम, किसको कनेक्ट हुआ वो, ऑटोनॉमस को, ये रहा ऑटोनॉमस गैंग्लियन, और ऑटोनॉमस से देखिए कौन सा फाइबर आ रहा है, पोस्ट, किसको कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटेस्टाइन भी, करेक्ट, पोस्ट, प्री पोस्ट, और बीच में ऑटोनॉमस गैंग्लिया, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बात समझ में, ये एक्चुअल डायग्राम, ये ग्राफिकल डायग्राम था ज्यादा, ठीक है। ऑटोनॉमस के दो पार्ट्स हैं, डिवीजन मतलब दो ब्रेकअप,